ज्यादातर लोगों को मर्दानगी का मतलब अब कुछ और ही पता है। खैर, ये उनकी सोच है, उन्हें जो पता है पता रहने दो। ज्यादातर पुरुष तो स्त्रियों के गुलाम हैं। बहुत से पुरुष जुए के सट्टे के गुलाम हैं, कुछ नशे के गुलाम हैं, कुछ मोटी थोंद वाले खाने पीने के गुलाम हैं। कुछ ऐसे गुलाम हैं जो पुरुष से ज्यादा स्त्री हो चुके हैं। ओम नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राम राम जी। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रीगल भारत यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मर्दानगी का मतलब क्या होता है ये हम वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस अगली स्थिति को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। और यह कहानी है बापू की हजामत और पुन्नीलाल का उस्तरा। और यह है कहानी का अंश मधुधुआमा लिखित इतिहास की अनकही प्रमाणिक कहानियों से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बापू हजामत बनवाने के लिए पुन्नीलाल के पास बैठते हैं। अब हजामत बनाते समय पुन्नीलाल ने कहा बापू से, बापू कल मैंने हरिजन पढ़ा। बापू बोले कि क्या संदेश मिला, क्या शिक्षा ली? अब पुन्नीलाल ने कहा कि माफ करो तो कह दूं। बापू बोले जाओ, माफ किया। अब पुन्नीलाल ने कहा जी तो चाहता है कि उस तरह से गला काट दूं। बापू बोले क्या बकते हो? पुन्नीलाल बोले कि आपका नहीं बकरी का। अब बापू बोले क्या मतलब? पुन्नीलाल कहने लगे कि वह मेरा कल अखबार खा गई हरिजन, उसमें कितनी अच्छी बात लिखी थी, कितनी सुंदर शिक्षा आपने दी थी। बापू बोले कौन सी शिक्षा थी, कौन से अंश की बात कर रहे हो, कौन से अंक की बात कर रहे हो? तो पुन्नीलाल ने कहा कि बापू आपने लिखा था कि छल से बाली का वध करने वाले राम को मैं भगवान तो क्या इंसान भी ना मानूं। और आगे कहा था कि सत्यार्थ जैसी बकवास किताब पर बैन लगा देना चाहिए, जैसे मैंने शिवा बावनी पर लगवा दिया। ये सब कहते हुए आंखें लाल हो चुकी थी पुन्नीलाल की। अब बापू बोले तो क्या बकरी को यह बात अच्छी नहीं लगी? पुन्नीलाल ने कहा नहीं बापू, उसमें आगे लिखा था सभी हिंदुओं को घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, इससे परिवार में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। और रामायण तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, हाँ कुरान जरूर रखनी चाहिए। अब मेरी बकरी ठहरी हिंदू की। अब बकरी ने सोचा कि इस हिंदू के घर में कुरान आएगी, कल को ये मुझको या मेरे बच्चों को कलमा पढ़ के मार के खा गए तो सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए वो मेरा हरिजन अखबार खा गई। दोस्तों, इससे जो हम निकालने वाले हैं बड़ा ही मार्मिक है। देखिए, यहां हम इस बात को देखते हैं कि जो ये महाभारत और रामायण को ना रखने की बात है, सत्यार्थ प्रकाश जैसे दिव्य ग्रंथ पर बैन लगाने वाली बात है, इससे ऐसे लोगों की मानसिकता स्पष्ट दिखाई देती है। महाभारत जिसके घर में होगी, मैं मूल महाभारत की बात कर रहा हूं, 1,10,000 श्लोक वाली नहीं, 10,800 श्लोक वाली, 10,000 के समथिंग मूल महाभारत में श्लोक है। महाभारत आपके घर में होंगी, आप पढ़ेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति होगी। रामायण घर में होगी तो मर्यादाएं क्या होती हैं, जीवन क्या होता है, त्याग बलिदान क्या होता है, सब कुछ समझ में आएगा। और महाभारत से समझ में आएगा कि छल से कमाया हुआ धन कितना ही क्यों ना हो, कितना ही राज्य पाठ क्यों ना मिल जाए, एक दिन उसका विनाश हो ही जाना है। अब दोस्तों, बात करते हैं मर्दानगी की। अब जो मर्दानगी का मतलब पुरुष समझते हैं, मर्दानगी का मतलब वह नहीं है। मर्दानगी का मतलब उससे कहीं बढ़कर है, पुरुषार्थ से है, पुरुष के पौरुषत्व से है। आजकल युवाओं में प्रेम की भावना नहीं है, परिवार का बोझ नहीं उठा सकते, जिम्मेवारी नहीं उठा सकते, देश के धर्म के प्रति प्रेम नहीं है, राष्ट्र के प्रति भक्ति नहीं, अंदर से खोखला हो चुका है। और यह सब अपने इतिहास से मुंह मोड़ना और अपनी धर्म संस्कृति से मुंह मोड़ने के कारण हुआ है। जो ऐसे टकले पकले जिनको तथाकथित महापुरुष हैं, उनके वक्तव्यों ने उनको आगे बढ़ाया है या बढ़ा दिया होगा, ये मैं नहीं जानता। अब उसमें कोई भी हो, कैसा भी हो, जो ये उस मानसिकता का है जो सत्यार्थ प्रकाश जैसे दिव्य ग्रंथ पर बैन लगाने की बात करता है। अरे सत्यार्थ प्रकाश को एक बार पढ़कर देखिए, सभी
आपकी बुद्धि इतनी तर्कपूर्ण हो जाएगी कि सही गलत का निर्णय पल भर में ही ले लेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर लिखें। रीगल भारत जरूर कोशिश करेगा आपकी समस्या या आपके जो प्रश्न है उनका समाधान या उत्तर देने की। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।